हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया तो फरमाया, अगर वो मेरी मौजूदगी में निकल आया तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से उससे झगड़ा करूंगा, और अगर वो उस वक्त निकले जबकि मैं तुम में न हो तो फिर हर शख्स अपनी खातिर उससे झगड़ा करेगा। और अल्लाह हर एक मुसलमान पर मुहाफिज व मुआविन है। बेशक वो दज्जाल जवान होगा, उसके बाल घुंघरालू होंगे, उसकी आंखें उठी हुई होगी। तुम में से जो शख्स उससे पाले तो वो उस पर सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़े, क्योंकि वो तुम्हारे लिए उसके फितने से ईमान है। वो शाम और इराक के दरमियान एक राह पर निकलने वाला है। वो दाएं बाएं फसाद मचाएगा। अल्लाह के बंदो साबित रहना। किसी ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, वो जमीन में कितनी मुद्दत ठहरेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 दिन, एक दिन साल की तरह, एक दिन महीने की तरह और एक तीसरा दिन जुमा की तरह होगा, जबकि उसके बाकी का अय्याम तुम्हारे अय्याम की तरह होंगे। किसी ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, क्या वो दिन जो साल की तरह होगा, तो क्या उसमें एक दिन की नमाज पढ़ना हमारे लिए काफी होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उसके लिए उसका अंदाजा कर लेना। किसी ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, उसकी जमीन पर रफ्तार क्या होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बारिश की तरह जिसके पीछे हवा आती है, वो लोगों के पास आएगा, उन्हें दावत देगा तो वो उस पर ईमान ले आएंगे। वो आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, और जमीन को हुक्म देगा तो जमीन अनाज उगलेगी। उनके चरने वाले जानवरों शाम को वापस आएंगे तो उनकी कोहनी पहले से ज्यादा लंबी, उनके थन दूध से भरे हुए होंगे और उनकी खोखी बाहर निकली हुई होगी। फिर वो कुछ लोगों के पास आएगा और उन्हें दावत देगा। वो उसकी बात कबूल नहीं करेंगे, वो उनके पास से चला जाएगा तो वो फख्त साली का शिकार हो जाएंगे। उनके हाथ अमवाल से खाली हो जाएंगे, और वो एक वीरान से गुजरेगा तो उसे कहेगा, अपने खजाने निकालो। तो उस वीरान के खजाने उस दज्जाल के पीछे इस तरह चलेंगे जैसे कि इसी राजा के पीछे उसकी प्रजा चलती है। फिर वो भरपूर नौजवान आदमी को बुलाएगा और तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े कर देगा। जिस तरह हदफ व निशानेबाजी की जाती है, फिर वो उसको बुलाएगा, वो उसकी तरफ मुतवज्जो होगा और चमकते चेहरे के साथ मुस्कुराता हुआ अपनी उसी पहली हालत पर वापिस हो जाएगा। अल्लाह हम सबको दज्जाल के फितने से बचाए। आमीन।